नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। इंडिया न्यूज प्राइम टाइम, चलिए वहां खबर जहां में आपका स्वागत है। किसान कृषि कानून को वापस लाने की मांग पर अड़े हैं। इस बीच आंदोलन के 31वें दिन बैठकों और चिट्ठियों का दौर चलता रहा। सुबह सरकार ने 40 किसान संगठनों को चिट्ठी लिखते हुए बैठक करने की मांग की, जिसके बाद किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर इसको लेकर एक बैठक की। इस मीटिंग में सरकार की चिट्ठी को लेकर कई घंटों तक चर्चा हुई। मीटिंग में किसानों ने आगे की रणनीति पर भी चर्चा की और किसानों की इस बैठक के बाद एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उन्होंने सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। किसानों ने चिट्ठी के जरिए 29 दिसंबर का एजेंडा भेजा है। चिट्ठी में किसानों ने सरकार से 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे बैठक के लिए कहा है। तो एक बार फिर से उम्मीद जागी है कि 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे बैठक होगी और किसान सरकार के बीच ये बैठक होगी। सरकार की सहमति इस पर देखना होगा कि क्या होती है, लेकिन अभी तक जो गतिरोध थमा हुआ था, अब वो गतिरोध खत्म होने वाला है और इंडिया न्यूज यानी कि ITV नेटवर्क ने भी इसमें अपनी महती भूमिका निभाई। तो भाई, किसान संगठनों ने अपनी ओर से सरकार को बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। किसानों ने प्रमुख तौर पर 4 एजेंडे बातचीत के लिए दिए हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि वो किसानों के एजेंडे क्या हैं। तीनों कृषि सुधार कानून को रद्द या फिर निरस्त करने के लिए अपनाए जाने वाली प्रक्रिया सरकार किसानों को बताए। सभी किसानों को कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा सुझाए गए लाभदायक MSP पर खरीद की कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान भी सरकार बताए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 में ऐसे संशोधन जो कि अध्यादेश के दंड प्रावधानों के किसानों को बाहर करने के लिए जरूरी हैं, वो उस पर चर्चा हो। किसानों के हितों की रक्षा के लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे में जरूरी बदलाव, यानी कि आप समझ सकते हैं विद्युत बिल की बात, पराली की बात और इसके साथ साथ MSP का जिक्र, ये बड़ी बात है। हमारा प्रस्ताव ये है कि किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर 2020 ट्यूसडे है, मंगलवार 29 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए। बैठक का एजेंडा निम्नलिखित और नीचे दिए हुए क्रम में हो। एजेंडा क्या हो ये हम बता रहे हैं, एजेंडा का सीक्वेंस क्या हो वो हम बता रहे हैं, क्योंकि सरकार कहती है नहीं आप बता दो मुद्दे क्या है, हम बात कर लेंगे। लो जी, हम बता देते हैं फिर क्या एजेंडा होना चाहिए। एजेंडा आइटम नंबर 1, 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द या निरस्त करने के लिए अपनाए जाने वाली क्रियाविधि, मोडेलिटीज क्या हो रिपील करने के लिए, एजेंडा आइटम नंबर 1। आइटम नंबर 2, सभी किसानों और कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग जिसे हम स्वामीनाथन कमीशन भी कहते हैं, द्वारा सुझाए लाभदायक MSP पर खरीद की कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान। MSP की लीगल गारंटी देने की मैकेनिज्म क्या होंगे और प्रोसीजर्स क्या होंगे, आइटम नंबर 2। 3, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020, सरकार का नाम है जी, लंबा माफ करना। इसमें ऐसे संशोधन जो अध्यादेश के दंड प्रावधानों से किसानों को बाहर करने के लिए जरूरी हैं। ये पराली वाला जो मामला है उसमें किसानों पे पेनल्टी का जो प्रोविजन है उसको इससे कैसे बाहर किया जाए, ये आइटम नंबर 3। और चौथा आइटम है किसानों के हितों की रक्षा के लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे में जरूरी बदलाव। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसका क्योंकि ड्राफ्ट है, उसमें किसानों के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसमें क्या मॉडिफिकेशन हो, ये 4 हम एजेंडा चाहते हैं और इसी सीक्वेंस में चाहते हैं। यानी सीधे चलते हैं अपने संवाददाताओं के पास। ऐश्वर्या जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और रोहित पुनेठा भी हमारे सहयोगी हमारे साथ होंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर है क्या। सबसे पहले मैं बात करता हूं रोहित से। रोहित, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने हाँ भी कहा और सरकार की ना भी है संकेतों में। किसान भी हाँ भी कह रहे हैं और अगर उनकी शर्तों को देखा जाए तो उसमें ना भी है। अब करें तो क्या करें? देखिए मनोज, मैं इसको इस तरीके से देखता हूं, इस पूरे मैटर को कम से कम एक डेडलॉक
टूटा है, एक जो कम्युनिकेशन गैप चल रहा था कम से कम वो टूटेगा, मैं इस तरह से देख रहा हूं इसको। क्योंकि देखिए 8 तारीख को लास्ट बातचीत हुई थी सरकार और किसानों के बीच में, जब गृहमंत्री अमित शाह ने 13 किसान नेताओं को बुलाया था बातचीत करने के लिए। 8 तारीख के अगले दिन यानी कि 9 दिसंबर को छठे दौर की बातचीत प्रस्तावित थी, लेकिन अमित शाह से बातचीत के बाद किसान नेताओं को लगा कि अगले दिन कुछ होगा नहीं, तो बातचीत उसके बाद खत्म हो गई। फिर बहुत कोशिश हुई, लेटर्स वगैरह लिखे जाते रहे, लेकिन बातचीत नहीं हुई। अब 21 दिनों बाद बातचीत होगी यानी कि 29 तारीख को, तो कम से कम एक डेडलॉक जो था, एक कम्युनिकेशन गैप जो था वो खत्म होगा। देखिए इस बात को सरकार भी मानती है कि हल बातचीत से निकलेगा, किसान भी अड़े हुए हैं लेकिन मानते वो हैं कि बातचीत से हल निकलेगा। तो कम से कम एक बातचीत का दौर शुरू हो रहा है, तो एक उम्मीद की जा सकती है कि कुछ पॉजिटिव रहेगा। हालांकि देखिए किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अभी आपने सुना भी योगेंद्र यादव को, इस बार उनकी मांग, पिछली बार तक तो वो ये कहते थे इनको वापस लीजिए, और जैसा कि आपने सुना योगेंद्र यादव को, लेकिन इस बार उससे एक स्टेप आगे वो बढ़ गए हैं। वो कहते हैं कि अब हम ये नहीं कहेंगे आप वापस लीजिए, अब हम ये कह रहे हैं आप वापस कैसे लेंगे उसका प्रोसेस बताइए। आप स्वामीनाथन की जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें, जिसमें यह कहा जाता है कि किसान अगर 100 का धान उगाता है तो कम से कम उसको 150 मिले तो वो एमएसपी हो, उसको कैसे लागू करेंगे। तो एक दौर आगे की किसान अब बातचीत करने के लिए, यानी कि ये तो तय है कि एक फेस ऑफ होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बातचीत है कि ये इंपॉर्टेंट है कि कम से कम बातचीत हो रही है। तो हो सकता है कि इस बातचीत में कुछ हल निकल कर आए। लेकिन एक चीज और है मनोज, एक चीज और है, बहुत क्लियर है, क्योंकि 31वां दिन इस आंदोलन को हो चुका है। अगर अड़े रहे दोनों पक्ष ऐसे ही, क्योंकि सरकार ने तो ये दिखा दिया है कि भाई ठीक है हम आपके कुछ संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर अड़े रहे और जैसा कि आपने कहा यस या नो, अगर ये यस या नो वाला रुख रहा तो फिर मुझे लगता है कि फिर जो अब छठे दौर की बातचीत होगी सही अर्थों में 29 तारीख को, उसका भी जो हश्र है कहीं पिछली मीटिंग जैसा ना हो जाए। मैं आपके पास आऊंगा। ऐश्वर्य हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। ऐश्वर्य, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बार सरकार का संकेत आया और किसानों ने भी अपना प्रस्ताव सरकार को भेज दिया। वहां पर जो तमाम किसान संगठन है, किसान हैं, उनसे लेकर आपकी बातचीत हुई होगी, कितनी उम्मीदें हैं उन्हें सरकार के प्रस्ताव से, बातचीत से? देखिए योगेंद्र यादव से लेकर तमाम किसान नेताओं से हमने बात करी जो लगातार इस संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं पहले दिन के अभियान से। उनका साफ तौर पर कहना था कि देखिए सरकार की तरफ से जो चिट्ठी आई है उसमें हमें साफ तौर पर कहा गया है कि हम बेशर्त आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आप हमें तारीख बताइए, हम उस दिन आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। अब जब हमने एजेंडा के तहत उनको बता दिया है कि हम इन एजेंडाओं पर बात करने की तैयार है, आप मॉडलिटीज बताइए किस तरीके से आप कृषि कानूनों को वापस लेंगे। दो टूक बात उन्होंने साफ तौर पर कही है। अब अमेंडमेंट्स की बात नहीं होगी, अब इस पर बात नहीं होगी कि ये कृषि कानून वापस लेना है या नहीं लेना है। किसी भी तरीके की नेगोशिएशंस वो नहीं चाहते। सिर्फ और सिर्फ आप ये बताइए किस तरीके से आप पार्लियामेंट को बिठाएंगे और दोबारा इस कृषि कानून को वापस लेंगे। बहुत ही साफ तौर पर ये संदेश यहाँ से मिलता नजर आ रहा है किसान नेताओं से कि अब ये पीछे हटने वालों में से नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस बात के लिए वो पहले दिन से अड़े हुए हैं और भी आगे उग्र प्रदर्शन करने की तैयारी है। तमाम राज्यों से उन्होंने और किसानों को भी यहाँ पर बुलाया है, आगे की रणनीतियां भी तैयार करी है। देखना होगा कि किस तरीके से सरकार इस चिट्ठी का जवाब देती है। रोहित, चूंकि विस्तार से आपने समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार जो किसानों ने बहुत ही मेहनत कर बहुत ही सूझबूझ तरीके से जो प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है, उसमें सबसे जो पहली पंक्ति एमएसपी को लेकर, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय किसान आयोग की जो सिफारिश है, यानी कि स्वामीनाथन आयोग भी उसको कहते हैं, उसकी सिफारिश है, उसमें ये सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया, और करीब सरकार की तरफ से जो बात की जा रही 200 सिफारिशों को लागू किया गया है, एक सिफारिश को छोड़ दिया गया है। करीब 201 सिफारिश उसकी हैं, और जिस एक सिफारिश को छोड़ा गया है वही इसमें रख दी गई है। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज है कि वो ये पूछ रहे हैं कि जो कानून है उसको वापस करने की प्रक्रिया क्या है। ये बात तो सभी जानते हैं, सरकार भी इस बात से अडिग है, क्योंकि जितने भी किसान सम्मेलन हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना भी संबोधित किया किसानों को, उसमें वो कह चुके हैं कि ये खरा सोना है कृषि कानून, और ये वापस नहीं होगा। ये संकेत भी हमने देखे हैं। दूसरी चीज है कि एमएसपी की गारंटी भी नहीं होगी, क्योंकि जो संयुक्त सचिव कृषि हैं, उन्होंने जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने कहा है कि एमएसपी की गारंटी का जिक्र करना तर्कसंगत नहीं होगा। तो ये दोनों बातें बताती हैं कि सरकार अडिग रहेगी इन पर, और किसान भी अडिग रहेंगे, क्योंकि वही मांग कर रहे हैं इस प्रस्ताव में। अब क्या होगा?
सरकार बिल्कुल इस चीज को लेकर अडिग है। सरकार ने यह कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन जो किसानों की मांग है कि नहीं आप कानून बनाइए एमएसपी पर, वो सरकार ने उस चीज को बहुत क्लियर कर दिया कि वो नहीं होगा। और आप जिन स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों की बात कर रहे थे, 201 सिफारिशें हैं, उसकी 200 सरकार कहती है हमने लागू कर दिया है। सिर्फ एक सिफारिश, और वो सिफारिश है वो यही कहती है कि 100 रुपए का किसान अगर धान उगाता है, जब वो बाजार में बेचने जाए, जब एमएसपी है वो 150 रुपए मिले। तो सरकार का कहना है कि देखिए अगर हम डायरेक्टली इस तरह से अगर इसको खरीदेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर हमारा जो साल भर का सरकार के खर्चे का बजट है वो उसको मैच कर जाएगा। लेकिन सरकार उसके लिए कहती है कि भाई मेरी कई इस मामले में कई नेताओं से बातचीत हुई, तो मैंने इसको समझने की कोशिश की। मैंने कहा इसमें है क्या, इसको आप कैसे इसके ओवरकम करेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए किसान सम्मान निधि जो है, किसानों के लिए हम दुनिया भर की योजनाएं चलाते हैं। अभी पिछले दिनों यूपी की योगी सरकार ने किसानों को ट्रैक्टर बांटे, तो कह रहे हैं इस तरह की छोटी छोटी योजनाओं के जरिए हम उसकी भरपाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर एमएसपी पर सिर्फ धान की खरीद और चावल की खरीद के लिए किसान चाहेंगे कि हम सब कुछ एमएसपी पर खरीद ले, तो हमारे पास भंडारण इतना ज्यादा हो जाएगा कि एफसीआई के गोदामों में जगह नहीं होगी। अनाज हम खरीदेंगे, अनाज वहां पर सड़ता रहेगा, वो किसी के काम नहीं आएगा। तो ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, छोटी छोटी योजनाएं जो सरकार चलाती, जैसे कि कल हमने देखा किसान सम्मान निधि, अटल जयंती के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो किसान हैं उनके खाते में 2-2 हजार रुपए डाले, करीब 9 करोड़ 9.5 करोड़ किसानों के खाते में। तो सरकार का ये कहना है कि हम इस तरीके से छोटी छोटी स्कीम्स जो हैं कृषि के लिए, खेती के लिए, किसानों के लिए, इन स्कीम्स के जरिए हम उसको एक तरीके से ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। ये सरकार तर्क देती है। मुझे लगता है कि कल देखिए हमने देखा भी था कि प्रधानमंत्री जब बातचीत कर रहे थे और इन 21 दिनों के डेडलॉक के दौरान हमने देखा कि कई ऐसे किसान सामने आए हैं जो इस बिल का समर्थन भी कर रहे हैं। कल एक अरुणाचल के किसान को दिखाया गया था जिसने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से मेरा खेत नहीं गया, बल्कि जो मेरा जो जिंजर है, जो मेरा अदरक है। बिल्कुल रोहित, इस तरह के संकेत देने की कोशिश की जा रही है। तमाम राज्यों से जो उदाहरण हैं उन्हें भी केंद्र सरकार सामने रख रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए ये संकेत हैं और इन संकेतों के जरिए आप कृषि कानून के सुधार को समझिए और विपक्ष के बरगलाने में बिल्कुल मत आइए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रोहित का, शुक्रिया हम करेंगे ऐश्वर्य का, जो इस पूरी खबर पर विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब तल्खी की। जी हां, इधर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने भी केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। बेनीवाल ने कहा है कि मैं किसानों के हित के लिए एनडीए से अलग हुआ हूं। मैं कुछ दिनों से लगातार इस पर विचार कर रहा था और जब मैंने देखा कि केंद्र सरकार का रुख एकदम अड़ने वाला है तो मैंने ये फैसला ले लिया। सर, आपने जो इस्तीफा दिया है तो आगे क्या आपकी? मैं कई दिनों से एनडीए छोड़ने के लिए अमित शाह जी को मैंने पत्र भी लिखा था और प्रेस का भी चाहता था कि मैं एनडीए के अंदर नहीं रहूं। सरकार किसानों की हित से नहीं है, किसानों की सुन नहीं रही है, इसलिए हमने आज एनडीए छोड़ने का फैसला किया और सिर्फ कृषि बिलों के खिलाफ मैं हूँ। बाकी तमाम बिलों पर मैंने सरकार का साथ दिया था, धारा 370, और मैं एनडीए छोड़ रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी साथ दे दूंगा देश और प्रदेश का। तो कृषि कानून को लेकर एनडीए का जो कुनबा है वो धीरे धीरे खिसक रहा है, लेकिन बीजेपी अब भी कहती है कि ये कृषि कानून किसानों के हित का है। इन बातों को समझिए। आपको दिल्ली लिए चलते हैं, बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी ने आंदोलन कर रहे किसान नेताओं से बातचीत की। उनकी बातों को गौर से सुनिए। आखिरकार एक बार फिर से वो दिन आ गया है जब किसान आंदोलन को लेकर कोई समाधान, कोई हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। 29 दिसंबर वो तारीख है जब एक बार फिर किसानों और सरकार के बीच बातचीत होगी। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं, हमारे साथ राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। 29 दिसंबर एक बार फिर उम्मीद, क्या कहेंगे? सरकार की तरफ से टाइम आने दो। अभी ये तो किसानों ने टाइम दिया 29 तारीख, सरकार के साथ में आएगी, उस पर क्या बातचीत होगी। हम तो हर बार उम्मीद के उसमें तो जाते हैं कि कुछ ना कुछ निकलेगा। हम 1 महीने से हैं कि सरकार कुछ देगी, क्योंकि देना सरकार को है, किसान को तो लेना है उससे। क्योंकि अब किसानों की तरफ से बोल दिया गया 29 नहीं तो कोई आसपास की तारीख होगी। जब भी वो डेट होती है तो क्या रहने वाला है, क्या दो टूक बातें होने वाली है? हालांकि लगातार हम सुन रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हम दोबारा जानना चाहेंगे। एमएसपी पे बात होगी, 3 जो कृषि बिल है इस पे बात होगी, इनको वापसी लेने की बात है, स्वामीनाथन कमेटी की बात है, बिजली का इशू है, पुराली का इशू है, ट्रैक्टर का इशू है, बहुत से इशू हैं। जब सरकार बात करेगी तो बात तो होंगी, सारी बातें होंगी। बिल्कुल दो टूक बात होगी। एमएसपी को थोड़ा सा हम आपसे समझना चाहेंगे, एमएसपी पर क्या बात होगी? और क्योंकि रद्द पर ही बात बनेगी, ये तो अब बात साफ हो गई। आप भी लगातार कह रहे हैं कि वापसी नहीं, तब तक वापसी नहीं, तो एक बार फिर से जानना चाहेंगे। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, पहला सवाल है। एमएसपी पर कानून बने,
मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे पे खरीद ना हो, इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। ये वो कहते हैं कि गारंटी देने को तैयार है, वो कहते हैं लिखित में, लेकिन आप चाहते हैं कि कानून बने। कानून में गारंटी तो अब भी है, एमएसपी तो अब भी है, एमएसपी खत्म थोड़ा होगी, लेकिन भाव तो 800 रुपये में बिक रहा धान तो सरकार तो कह रही कि एमएसपी है, बेच लो। तो क्योंकि एक ये भी चीज सामने आ रही थी कि 30 तारीख को एक ट्रैक्टर्स की कुछ रैली निकलने वाली है कुछ बॉर्डर से, उसके बारे में कोई जानकारी है? नहीं, जानकारी नहीं उसको, 30 तारीख का क्या है बॉर्डर वाला, मेरी जानकारी। अच्छा, बिजली और पराली, ये दो इशू ज्यादा उस पर बात हमसे आपसे नहीं हो पाई है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। एमएसपी की तो आपने कह दिया कि कानून बने और कानून रद्द हो, वो तीनों, ये बिजली और पराली का क्या? अभी एक कोई बिल आ रहा है, ठीक है, उसमें भी बिजली बहुत महंगी कंपनियों के वहां चले जाएगी, कुछ उसमें बिल लेके हाउस में आ रहे हैं। और पुराली का भी एक एनजीटी का कानून है जिसमें 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चल सकता पुराली जलाने पे जो है भाई। इसका पुराली जब हमने चावल दे दिया तो पुराली भी किसान से वो ही खरीद ले, सरकारी खरीद ले उसका भी, उसको कहाँ लेकर जाए हम, ये सारे चीजें। किसान चाहते हैं कि उस दायरे से, उस कानून के दायरे से बाहर निकला जाए उसको। एक बार अंत में मेरा फिर से सवाल वही, इस बार बनेगी बात? उसी उम्मीद के साथ दिल्ली में है निवास स्थान। हाँ, 31 दिन, 32वां दिन तो कल हो जाएगा शुरू, 31 दिन कम नहीं होते। जाहिर है ठंड भी है और किसानों को भी कहीं ना कहीं हमें तो नहीं ज्यादा लगे। हाँ, हमें पता ही नहीं लगा 31 दिन हो गए। हाँ, तो ये राकेश टिकैत जी हैं जो अपने ही अंदाज में जवाब देते हुए, और उन्होंने ये भी कहा कि 31 दिन बीत गए लेकिन हमें पता नहीं लगे। इस बार भी बात सिर्फ दो टूक होगी, जो तमाम चीजें किसानों ने मुद्दे रखे वही तमाम बातें राकेश टिकैत ने इंडिया न्यूज के साथ बातचीत में साझा की। तो किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उधर किसानों ने सरकार को बैठने के लिए 29 दिसंबर सुबह 11 बजे का न्योता दिया है। किसान किन किन मुद्दों पर सरकार से बात करने वाले हैं, बता रहे हैं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता ऐश्वर्य जैन। देखिए, आज एक बार फिर से ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी और संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। उसमें फैसला लिया गया कि कहीं ना कहीं अब 29 दिसंबर सुबह 11 बजे सरकार के साथ बैठक होगी और उसका एजेंडा भी तय कर दिया गया। क्या कुछ आज की अहम बैठक में तय किया गया है? अभी यही बिल्कुल मांग है, यस और नो पर फैसला हो रहा है जब तक इन कृषि कानून को वापस नहीं लेती है, या फिर अभी आप सरकार का आज जो आपने विवेक जसवाल को लेटर लिखा है उसका रिप्लाई का इंतजार करेंगे? रिप्लाई तो सरकार करूगी जो जिंदा ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦਾ भी हम 29 तारीख को 11 बजे आ सकते हैं ना, एजेंडा भी हमने बता दिया। वो सरकार अभी इसका लेटर भेजेगी हमको, टाइम भी जो हमने भेजा वो सेट करती है या नहीं करती, क्या बोलती है। हमने स्पष्ट एजेंडे में भी लिख दिया जो 3 काले कानून हैं इनको रद्द करने का प्रोसीजर क्या हो, इसके हम बात करेंगे। और दूसरे जो कानून है उसको कैसे रद्द किया जाए, जो एमएसपी उस पर कैसे, क्या कानून कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, पूरा हमने एजेंडा लिख दिया। सरकार को चाहिए कि वो भी हमको भेजे एजेंडे के मुताबिक, हमारे के मुताबिक 29 तारीख को बैठक करने के लिए तैयार है। सरकार लगातार बातचीत करने के लिए आपसे तैयार रही है, लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि हम तीनों कृषि कानून वापस तो नहीं लेंगे लेकिन उसमें अमेंडमेंट जरूर कर सकते हैं। क्या उस पर बातचीत बनेगी अगर सरकार नहीं बनेगी तो वो सरकार। असल में दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं वहां पर गहमा गहमी है और तमाम किसान और उनके संगठनों के नेता अपने किसानों से बातचीत कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि सरकार के साथ बातचीत होगी तो शायद कोई बात बनेगी। ऐसी ही एक रिपोर्ट गाजीपुर बॉर्डर से जतिन गोस्वामी की। आंदोलन का 31वां दिन है और 31वें दिन भी सब कुछ बेनतीजा रहा। बात नहीं बनी। बात क्यों नहीं बनी और बात कब बनेगी, ये सवाल हर किसी के जहन में है। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। रात को भी, कल रात को भी यहाँ काफी संख्या में जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं वो पहुंचे हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से किसान यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान भी यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन आपको पहले 31वें दिन के बारे में ये बताते हैं कि 31वां दिन कैसा रहा, क्योंकि मैं बॉर्डर पर मौजूद हूं। तो मेरे ठीक इस तरफ आपको मैं ट्रैफिक दिखाता हूं। आप देखिए ट्रैफिक आपको स्लो नजर आएगा, क्योंकि आज जो किसान हैं उन्होंने अपनी मांग को लेकर नेशनल हाईवे 9 का दूसरा हिस्सा भी जाम कर दिया, ऊपर से ट्रैफिक को रोक दिया। उनका ये कहना है कि कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली जो हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में फंसे हुए हैं और वहां से पुलिस उन ट्रैक्टर ट्रॉली को नहीं आने दे रही है और किसान यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए ये जो सूरत हाल है वो आपके सामने, यानी अगर आप दिल्ली से गाजियाबाद आ रहे हैं तो आपको गाजीपुर गोल चक्कर से
टर्न लेकर डाइवर्ट होकर आनंद विहार की तरफ जाना होगा, तभी बेहतर आप आसानी से पहुंच सकते हैं। हालांकि नीचे का हिस्सा जरूर खुला है वैशाली की तरफ आने वाला, लेकिन नेशनल हाईवे 9 बंद है और इसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। किसानों के पास चलते हैं, वो क्या कह रहे हैं उनसे सीधे बात करेंगे। 31वें दिन, क्योंकि जो राकेश टिकैत हैं उन्होंने ये कहा है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक किसानों की घर वापसी नहीं। सीधे उनसे पूछ लेते हैं, क्या यही इसी बात पर अड़े रहेंगे, यहीं पर बात बननी है? यहीं पर इसी बात पर अड़े रहेंगे जी। कोई संशोधन की बात, कोई कुछ और बीच का संसद का मतलब ही नहीं है कुछ भी, बिल्कुल खत्म तीनों कानून। कहाँ से किसान आ गए हैं बाबू? कहीं की गिनती थोड़ा ही है, सगले भारत के हैं। भाई बात तो बिल वापिस होके ही बने, इससे पहले कोई बात नहीं बनने वाली। अच्छा, नेशनल हाईवे 9 कब खोलेंगे? हालांकि ट्रैक्टर आपके शायद छोड़ दिए हैं। ट्रैक्टर छोड़ दिए तो हम भी खोल देंगे इसे। 31वां दिन है और आज भी जो बातचीत की आशा थी वो आशा आज भी खत्म हो चुकी है। आज भी सब कुछ बेनतीजा रहा है। 31वें दिन घमासान के साथ रहा, क्योंकि किसानों का आरोप है कि उनके ट्रैक्टर ट्रॉली जगह जगह रोके जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने नेशनल हाईवे 9 का दूसरा हिस्सा रोका। हालांकि उनका कहना है कि जैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉली वापस वहां से छोड़ने की सूचना मिलेगी वैसे ही नेशनल हाईवे 9 खोल दिया जाएगा। लेकिन कृषि कानून पर सिर्फ एक ही मांग है कि जब तक तीनों बिल वापसी नहीं तब तक किसानों की घर वापसी नहीं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो ये तो बात हुई दिल्ली की, आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर किसान कानून के पक्ष में बयान दिया है। कहा कि किसानों के हित में ये कानून है, तो वहीं दिग्विजय सिंह किसान आंदोलन के खिलाफ बोलते बोलते अपने ही पार्टी के खिलाफ बोल गए। मध्य प्रदेश में कोई भ्रम नहीं है, मध्य प्रदेश के किसान प्रधानमंत्री जी के साथ है। हम एक व्यवस्था जरूर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कि किसान, कंपनी या व्यक्ति व्यापारी को एक प्रोफार्मा देंगे, वो प्रोफार्मा हम तैयार कर रहे हैं और इस प्रोफार्मा पर किसान के हस्ताक्षर होंगे, कंपनी या व्यापारी के हस्ताक्षर होंगे और वो प्रोफार्मा एसडीएम के यहाँ जमा किया जाएगा ताकि कोई भी धोखा ना हो सके किसान के साथ। इसको हम सुनिश्चित करेंगे। हमने एक और फैसला किया कि सभी 313 ब्लॉक में किसान कानूनों की बारीकियों से अवगत कराने, उनका लाभ किसान कैसे उठा सकता है उसके लिए हम प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन करेंगे। और कांग्रेसी भी सो रहा है। जागो, उठो, पद यात्रा में शामिल हो और इस किसान विरोधी कानून के खिलाफ आवाज उठाओ। तो रुकेंगे यहां पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात